आतंकवादी हिंदुस्तान में नहीं है। कौन लोग बताइए? वो लोग हैं जो बेगुनाह को जालिमों पर जुल्म करते हैं, बिना बेवजह मारते हैं, और हर रोज कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि नंगा कर मारते हैं। इंडिया में सबसे खराब चीज ये कि इंडिया में इंडियन पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करे और आप कह रहे हो कि और जो प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंची का सीना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ एक बात, जो 4 आदमी पहलगाम में हंगामा करके गए, जो आदमियों को मार के गए, वो 4 आदमियों का सिर चाहिए हमें। अगर कहीं मर्डर होता है तो 10 मिनट पुलिस को आने में लगती है। आपको नॉलेज नहीं, वो हिल साइड एरिया था, अगर उधर आर्मी को जाने में टाइम भी लगता तो 45 मिनट लगते। आपने कहा 10 मिनट। हम एक्चुअली उधर अपने वीकेंड्स भी गए थे, हमने देखी है वो जगह बहुत ऊंची है। अगर किसी जानवर के सपोर्ट के साथ भी अगर हॉर्स राइडिंग करके भी जाते हैं तो उधर 20 से 30 मिनट लगते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया गया, लोकल्स इसमें एडमिटेड थे, खुद गवर्नमेंट ने बोला कि लोकल्स थे, ये प्लान पहले से ही हो रखा था। कि मोदी है तो मुमकिन, अगर मेरा आदमी सिंदूर अगर सेफ है तो उसके पीछे मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये छोटा सा ऑपरेशन ही है मेरे लिए पूरी, कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात थी कि उन्होंने जो चीज़ें करी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार उन्होंने बचा के रखा हुआ है, और इसके पीछे सिर्फ मोदी मोदी मोदी। मेरा कहते हैं तन मन धन जो भी मैं देना चाहूँ सिर्फ मोदी है। दिल से बहुत ज़्यादा क्या धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत सिर्फ बहुत ज़्यादा। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि गोली का जवाब जो है गोला से दिया जाएगा, तो क्या लगता है लगातार एक्शन मोड में है मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल उन्होंने थोड़ा वेट करके जो जवाब दिया था, अभी सिंदूर के लिए जो उन्होंने जवाब दिया था, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो घटना घटित हुई थी उससे बुरा घटना तो कोई हो ही नहीं सकती थी। 7 दिन की शादी उन्होंने ऐसी तोड़ दी, तो उन्होंने जिस तरह से बोला था बदला लेकर आओगे, मोदी ने जो बदला लिया है मानना पड़ेगा। केवल मोदी जी भाषणों में ही केवल अपनी बात को रखते हैं, असल मुद्दे पर बात करें तो मोदी जी डर जाते हैं। नहीं, असल मुद्दों की बात उन्होंने करके हमें दिखा दिया। उनके बोलने से क्या होता है, एक जनरली एक नॉर्मल फैमिली से अगर आप घर पूछेंगे तो यही जवाब होगा। उनके पास है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। भाषणों में ही अपना ताकत नहीं, उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बच रहा है, सवाल ही नहीं है, तो बस उनको टारगेट करने के लिए यही शब्द मिलते हैं, तो बस एक मोदी 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 करके। अरे कोई और पॉइंट तो दिखाएं। आपको याद होगा हमारा सर्वजीत 20 साल तक रह करके उन्होंने छोड़ा तक नहीं था, उनकी तो सरकार थी, याद है? फिर मैं तो कह रही हूँ 240 अगर 400 होती तो मोदी जी कब की लड़ाई करके पाकिस्तान खत्म कर देते। क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत मैं कह रही हूँ, मेरा रोम मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरे घर का एक व्यक्ति, कम से कम 7 लोग हमारे घर में आर्मी में, सब बहुत खुश हूँ, प्राउड करते, सलूट करते ऐसे बंदों को। तो मैं इस पार्टी के एक बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सीधा बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा ऑपरेशन सिंदूर ऐसा कुछ था ही नहीं, बस एक छोटा सा युद्ध था। उस व्यक्ति को जानती नहीं, वो है क्या चीज, ही जीरो, राहुल इज जीरो, नोबडी स्टैंड, मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं है, सब जीरो। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सामने मोदी जी को खड़ा कर दीजिए, उनके मुंह से बोली नहीं आएगी। वो जाति से ही नहीं बढ़ रहा है, जिसकी अपनी जाति नहीं है वो जाति गणना के लिए कह रहे हैं। पहले उससे बोलो ना, उससे बाहर तो निकले। जाति गणना उनकी खुद की जाति है, उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी है? उनके घर में खानदान में किसी 7 पीढ़ी ने कोई दी है बलिदान? नहीं ना, बस आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान तो कांग्रेस पार्टी का था। बिल्कुल नहीं। अरे जिनका नाम तक छिपाया गया हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी में, जिसे मोदी ने जगाया कि शिवाजी ये सब क्या है, रियलिटी दी उन्होंने आज हमारे देश की, कि रियलिटी में है क्या शिवाजी महाराज, जिसको कोई जानते नहीं, आज बच्चा जानता है, जिसको हम सलूट करना चाहते हैं। ये लोग क्या है? ये तो घर में एसी में बैठकर बस टीवी लगाकर देखना मांगते हैं, हकीकत कौन जानता है क्या है ये लोग। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सिंदूर का महत्व पता चल गया? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पता चल गया। अभी तो कहते हैं एक छोटी सी कहते हैं ना, वो फिल्म की स्टार्टिंग डायलॉग है वो, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है, जो दिखाएंगे ना तो बस पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान है क्या। अभी 4 राज्यों में मॉब ड्रिलिंग की बात चल रही है, तो इस बार क्या सोचते हैं? क्योंकि अगली बार भी मॉब ड्रिल की बात हुई थी 7 मई को, और उससे पहले सायरन बज गया पाकिस्तान में। क्या इस बार भी क्या मॉब ड्रिल की बात होगी, पाकिस्तान में सायरन बजेगा? हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है, ये चीज़ को मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने बार वही शब्द कहा ना, मोदी है तो मैं आज जैसे बाजार में घूम रही हूँ तो हमेशा घूमती रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है 240 से जिस दिन 400 आ गया ना, उस दिन पाकिस्तान खत्म। अमित शाह ने एक बात कहा था, उन्होंने
2014 में उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले होते रहे और इस बार पहलगाम हमला आपने देखा होगा कितना बड़ा हमला था। तो लगता है कि क्या अभी भी सुरक्षित हाथों में है जम्मू कश्मीर? नहीं, अगर पूरे सीटों से बीजेपी आ जाती ना, सचमुच में मतलब देश के हर लोगों को सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना घर का एक आदमी जब हाथ में पूरी बागडोर ले तो वो कुछ अच्छा करके देगा। मैं इस बात को मानती हूँ। अलग अलग सरकारें मतलब बहुत सारे डिसीजन ऊपर नीचे हो जाती है, ये तो बच्चों को मालूम है। तो यहाँ मतलब बहुत चीज़ें संभली हैं भाई। मैं रहकर ही मेरे हस्बैंड के साथ, मैं आर्मी से बिलोंग करती हूँ, हमारी कॉन्वॉय आगे चलती थी, हमको डर लगता था, हम बाजार नहीं घूम सकते थे, और आज की डेट में हम घूम कर आए। ये क्यों हो रहा है? ये तो एक घटना घटित हो गई, वो तो सबको पता है कि कैसे प्लान की गई, वहाँ आर्मी थी नहीं। तो ये मतलब आज पूरी स्टोरी के पीछे जो तो एक प्लान करा गया था जिसमें सारे लोकल लोगों का पार्टिसिपेट किया हुआ था। ऐसे बड़ा घटना कोई ऐसे अचानक से नहीं कर रहा है, वहाँ के लोकल लोगों ने ही सपोर्ट किया। लेकिन देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि अमेरिका के सामने जो मोदी जी कहते थे कि 36 इंच का उनका सीना है और उनके सामने उनका सीना जो है कमजोर पड़ गया, अमेरिका के दबाव में भारत आ गई और जो है सीज फायर का ऐलान कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आगे होगा तो फिर मोदी जी अपना मुंह खोलेंगे, करेंगे। वो किसी के सामने नहीं झुकते, वो समय के सामने झुकते हैं, समय के सामने अपने अनुकूलता के अनुसार काम करते हैं। वो एक निडर नेता है, वो किसी के झुक करके या उनके लिए राष्ट्रपति वो अमेरिका का कोई मायने नहीं रखता। हाँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें लगा ये सब कर लेना चाहिए, इसमें बहुत इकोनॉमी का घाटा होता है, परेशानियाँ आती हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें सोची। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि वो झुकते हैं, नहीं, वो सिर्फ ईश्वर के आगे पहलगाम हमले का जो बदला था वो पूरा हो। वो तो मैं कहूँगी कि जो औरतें उन्होंने सोचा वो थैंक्सफुल कह रही हैं, बड़ी बात थी। अगर आज दूसरी सरकार होती तो शायद हम सपने में भी ये घटना को दबा दिया जाता और किसी को पता नहीं चलता। ये सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है कि अगर ये घटना कांग्रेस के सरकार में होती, घटना दबा दी जाती। क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। इसमें भी एक वजह है। अब मान लो हाँ पहलगाम में हमला हुआ है, सारी हुकूमत मोदी जी की है, वहाँ जो भी रक्षा मंत्री है वो भी उन्हीं का है, सरकार मोदी जी की है। और कश्मीर में सरकार मोदी नहीं, उसमें नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो है, हिंदुस्तान में है। और रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अपना बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं पहलगाम में जो हमला हुआ, अभी यहाँ कोई आ जाए किसी का मदद करने के लिए तो 10 मिनट जब लगेंगे यहाँ पुलिस आ जाएगी, और वहाँ घंटा भर हो गया पूछ के मारा गया, और वहाँ फोर्स कहाँ थी? समझने की बात है ना, है समझने वाली बात है। नहीं भैया, मान लो आप उस जगह से वाकिफ नहीं हो। मैं आर्मी से, आप आर्मी से बिलोंग करती ना, मैं सूर्य में गई। हमारा एक ही सवाल है, पाकिस्तान पे अटैक किया, हमें कोई दुख नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कर दो पाकिस्तान को, नाम मिटा दो। हमें दुख इस बात का है, इतनी सशक्त सेना, एक मिनट, इतनी सशक्त सेना होने के बावजूद, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंची का सीना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ एक बात, जो 4 आदमी पहलगाम में हंगामा करके गए, जो आदमियों को मार के गए, वो 4 आदमियों का सिर चाहिए हमें, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अब इसमें क्या नहीं, मैं मानती हूँ, इसमें मैंने वही चीज़ आपको शुरुआत में कही, लोकल पब्लिक हम हैं वहाँ, हम हैं। आप जैसे हम जैसे वहाँ लोग ठहरे जो उनको छुपा के रखे हैं। घर भाई मोदी, अब हमारे यहाँ पर्स चोरी हो रहा है तो मोदी तो हमें बचाने नहीं आएगा, अरे मेरा पर्स संभालो, मेरी बेटी भी आज कुछ संभाल रही, तो यहाँ मोदी तो आएंगे नहीं। भैया गद्दी बुद्धि नहीं है, अपनी बुद्धि भी लगाओ। वो तो भैया सपोर्ट करने वाले नहीं, सबको पता है क्या करते हैं वहाँ पर। मैंने कहा ना, सपोर्ट इतना क्यों मिल रहा है आतंकवादियों को? उनकी मेंटेलिटी चेंज करने में उनको बुक पढ़ाई नहीं जा रही भैया। आप बात सही कह रही हैं। उनकी मेंटेलिटी चेंज करने में भैया बहुत टाइम लगेगा, आप समझ रहे हो? उनकी बेसिक चीज ही नहीं है। जैसे हमें हमारा देश सिखाया जा रहा है, वहाँ पे हमारा देश सिखाया ही नहीं गया है। वहाँ पर इन्होंने क्या बोला, हमारा देश है, वहाँ हमारा देश नहीं है, वहाँ कश्मीर है, हमारा देश नहीं है वो। वहाँ के लोगों को ये सिखाया जाता है ये कश्मीर है, ये पाकिस्तान का भाग है, इंडिया का भाग नहीं सिखाया जाता। इसलिए वहाँ की लोकल पब्लिक मेंटलिटी तौर पे प्रिपेयर नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। बिना लोकल सपोर्ट के आखिर आतंकवादी इतना दिन तक बच कैसे गया? खाना कैसे खा रहा है, पानी कैसे पी रहा है, जी कैसे रहा है? मैं एक बात मैं आपको कहता हूँ, पंजाब का भी बॉर्डर लगा हुआ है, राजस्थान का भी बॉर्डर लग रहा है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भाई मत लोकल सपोर्ट मिलता है
तो उन लोकल सपोर्टों को क्यों नहीं ख़त्म करते ये आम आदमी जो मारा जाता है। आज यहाँ अगर एक मंत्री आने लगता है ना तो हजारों की तादाद में पुलिस वाले और सेना वाले लग जाएंगे। हाँ, तो एक चीज़ पता है, वहाँ पर आतंकवादी जो है आए थे और उनको जो हथियार मुहैया कराया गया है वो लोकल वहाँ के जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं उन्होंने उनको हथियार मुहैया कराया। वो कौन लोग हैं? मैं वही तो सरकार यार जांच तो चलती रहती है। उनकी पुलवामा की जांच चल रही है क्या 308 कहाँ से आया आज तक पता लगा नहीं लगा। जांच तो चलती है। जांच का मतलब है हर कहने का मतलब है कि हर घर में जांच होनी चाहिए। जो लोकल कम्युनिटी है ना, लोकल पुलिस व्यवस्था है, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर एक नेतृत्व अच्छा है तो हर जगह अच्छा ही होगा। उनके नीचे हजार लोग काम करते हैं। हजार करने की आज हम बात करते हैं ना, तो 370 टूट गया तो हम पक कर रहे हैं, नहीं तो 370 नहीं होता तो हम उसके बारे में डिबेट भी नहीं कर रहे होते। सब मुंह में ताला लगा के बैठे 370 है चुप, ये होता नहीं। सरकार ने ये भी कहा था ना कि 370 अगर हट जाएंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं 370 तो खैर हटी हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं पीओ को साथ लाएंगे। हम तो ये पूरा पाकिस्तान, अब मान लो जैसे हमला हुआ तो कम से कम अगर कहीं मर्डर होता है तो 10 मिनट पुलिस को आने में लगती हैं। वहाँ घंटा भर हो गए मारते हुए, पूछ के मारा है। वो हिल साइड एरिया था, आपको नॉलेज नहीं, वो हिल साइड एरिया था। अगर उधर आर्मी को जाने में टाइम भी लगता तो 45 मिनट लगते। आपने कहा 10 मिनट। हम एक्चुअली उधर अपने वीकेंड्स भी गए थे, हमने देखी है वो जगह बहुत ऊंची है। अगर किसी जानवर के सपोर्ट के साथ भी अगर हॉर्स राइडिंग करके भी जाते हैं तो उधर 20 से 30 मिनट लगते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया गया, लोकल्स इसमें एडमिटेड थे, खुद गवर्नमेंट ने बोला कि लोकल्स थे, ये प्लान पहले से ही हो रखा था। मान ली ये बात हाँ। पहले से ही प्लान। आप लोकल पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे है ना। हम कर तो रहे हैं। अगर मान लो लोकल का भी कोई है तो उसे पकड़ो, लोकल जो भी है उसे पकड़ो और उसे सजा दो ऐसी। आपको लगता है कोर्ट कचहरी इतना इजी होता है कि किसी को भी पकड़ लिया, कोई भी सस्पेक्ट होगा उसको भी नहीं मार सकते ना। हमें तो एक कॉन्स्टेंटली एविडेंस चाहिए ना, एविडेंस नहीं मार सकते। इंडिया गवर्नमेंट ऐसी है। इंडिया बुरहानवादी आतंकवादी था या नहीं था? आप ये बताइए, बुरहानवादी एक आतंकवादी था या नहीं था? आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए या इनकी सुन लीजिए। इनका सवाल मैंने सुन लिया। बुरहानवादी एक आतंकवादी था या नहीं था? बुरहानवादी एक आतंकवादी था? मैं इनकी बात सुनूं कि क्या कहना चाह रहे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बुरहानवादी एक आतंकवादी था या नहीं? हैं? बुरहानवादी एक आतंकवादी था या नहीं? था या नहीं था वो जाने, मैं नहीं जानता इस चीज। बुरहानवादी आतंकवादी था। सलमाने में क्यों? सुनो, आतंकवादी था, मैंने मान ली बात। लेकिन उसके जनाजे में कितने लोग निकले थे, आप मुझे ये समझाइए। उसके जनाजे में कितने लोग निकले थे और वो कौन लोग थे? वो भी आतंकवादी था? मारा गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने बोला हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, तो क्यों पूरी पब्लिक आर्मी सब लोग उनके बाजू में खड़े थे साथ में? क्यों सब लोग उधर बैठ के उनकी उस चीज में रिस्पेक्ट वे में उनकी डेथ को रिस्पेक्ट कर रहे थे? स्टेट ऑनर से उसको सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? जो आतंकवादी हैं, ये अभी किसका नाम है? किसका नाम? पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है या नहीं है? आज जो भी मुल्क की बात सुनो, उसमें पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। बुरे भी है लोग। पाकिस्तान कह लो चाहे आतंकिस्तान कह लो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद की नर्सरी है। पाकिस्तान वो देश है जिससे पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद का निर्यात होता है। कौन लोग? हिंदुस्तान में नहीं है आतंकवादी, हिंदुस्तान में नहीं है। कौन लोग? वो लोग हैं जो बेगुनाह को जालिमों पर जुल्म करते हैं, बिना बेवजह मारते हैं, और हर रोज कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि नंगा कर मारते हैं। मैं अलीगढ़ की बात बता दूं, आतंकवादियों को आप आतंकवादी नहीं कहेंगे। आतंकवादियों की लिस्ट में ही है जो सुनो, आतंकवादी की लिस्ट में ऊपर वाले ने किसी को ये हक नहीं दिया। देखो भाई को अपराधी में और आतंकवादी में फर्क नहीं है मालूम। दूसरी बात यह है, मैं अब खुलेआम बोलता हूँ, और आपको एक आतंकवादी में फर्क नजर नहीं आ रहा है? सुनो, आतंकवादी आतंकवादी कहने में शर्म आ रही है। हर को पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहने में शर्म आ रही है। अपनी बात कह लो या मेरी सुन लो, आपको सुननी नहीं है। आपको एक तरफा बात आपने जवाब ही नहीं दिया। आपने जवाब आप बात करिए। फिर अगर आपको एक तरफा बात करनी तो आप बड़े लोगों से पूछते हैं। अरे नहीं कह पा रहे हो तो ये वही वाली बात हो गई कि इंडिया में सबसे खराब चीज ये कि इंडिया में इंडियन पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि जो इंडिया में रहता है उसको हम कहते हैं क्रिमिनल्स। अपराध को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, क्या लगता है? और जो साथ दे रहे हैं वो आतंकवादी है, उन्हें मानना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारे देश में जिसको पूरा वर्ल्ड जिस पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहता है, उसको हमारे देश के कुछ लोग आतंकिस्तान कहने में जो है झिझक रहे हैं।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान वो देश है, वो आतंकिस्तान देश है जो पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद का निर्यात करता है। ऐसे आतंकवादी देश का मटिया मेट होना बहुत जरूरी है और ये मटिया मेट होगा।